अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बहुत बड़े जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। चारों ओर धुआं ही धुआं था और आग की लपटें आसमान तक उठ रही थी। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसी भगदड़ में एक नन्हा हाथी अपनी माँ से बिछड़ गया। वो चलते चलते एक गांव की ओर निकल आया। हाथी का बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए वो एक जगह बैठकर कुछ फल खाने लगा। उसी गांव की एक दयालु बुजुर्ग महिला नमटा काकी ने उसे देखा तो तुरंत उसके पास चली आई। बच्चा बहुत डरा हुआ था। काकी तुरंत समझ गई कि यह बच्चा जंगल की आग में भटककर यहाँ आ गया है और अपने परिवार से बिछड़ चुका है। उन्होंने उसे सहारा दिया और बच्चा उनके साथ साथ चलने लगा। वे उसे अपने घर ले आई। काकी और हाथी के बच्चे के बीच गहरा लगाव हो गया। बच्चे ने काकी के घर के सामने ही डेरा डाल लिया। काकी ने कहा, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, किसी तरह अपना पेट भरती हूँ, तुम्हारा खर्चा कैसे उठाऊंगी? तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम उसके पास चले जाओ। लेकिन बच्चा वहीं रुका रहा और अपनी सूंड उठाकर काकी से जुड़ने का इशारा किया। अंततः काकी ने उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गणेश रख दिया। गणेश और काकी की खूब दोस्ती हो गई। गणेश अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करता और काकी के लिए भी केले वगैरह लाता। वे जहाँ भी जाती गणेश उनके साथ जाता, उनका सामान अपनी पीठ पर रखता और लकड़ियाँ तोड़ने व बाजार पहुँचाने में उनकी मदद करता। उन्हीं लकड़ियों से काकी थोड़ी बहुत आमदनी भी कर लेती। काकी का इस दुनिया में और कोई नहीं था। वे गणेश को ही अपना बेटा मानने लगी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन काकी ने एक हथिनी की आवाज सुनी और बाहर आई। वह गणेश की असली माँ थी। गणेश तुरंत दौड़कर उसके पास चला गया। काकी समझ गई कि बेटे को उसकी माँ मिल गई है। जब गणेश अपनी माँ के साथ जाने लगा तो काकी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई, लेकिन मुझे मत भूलना, कभी कभी मिलने जरूर आना। गणेश दौड़कर काकी से लिपट गया। वो उनसे दूर जाना नहीं चाहता था, लेकिन हथिनी ने बड़ी मुश्किल से गणेश को अपने साथ ले लिया। काकी देर तक गणेश को जाते हुए देखती रही और उनकी आंखें बरसती रहीं। शाम हो गई। काकी अकेली बैठी थी। उनकी भूख प्यास खत्म हो चुकी थी। वे गणेश को बहुत याद कर रही थी। अचानक उन्हें पेड़ के पीछे से हाथी की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्हें भ्रम हुआ था। गणेश को तो उसकी माँ मिल गई, अब वो उसी के साथ रहेगा। मैं तो पहले भी अकेली थी, अब फिर अकेली हो गई हूँ। जो चले जाते हैं वो लौटकर कहाँ आते हैं? काकी रोज गणेश का इंतजार करती, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। समय बीतता गया। कुछ साल बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी था। नदी का पानी घरों में घुस चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। नमटा काकी भी जान बचाने निकली, लेकिन पानी की तेज धार ने उनका रास्ता रोक दिया। वे पानी में डूबने लगी और चिल्लाई, बचाओ बचाओ। उसी समय एक हाथी ने अपनी सूंड से उन्हें लपेटकर ऊपर उठा लिया और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। काकी ने आंखें खोली तो देखा कि हाथी उनके सामने खड़ा है। आवाज पहचान कर कहा, गणेश मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम कहाँ थे इतने दिन? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? गणेश की आंखों से आंसू बहने लगे। काकी समझ गई कि गणेश की असली माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रो मत बेटे, तुम्हारी ये माँ अभी जिंदा है। अब तुम मेरे साथ रहोगे। उसी समय वन विभाग के कुछ लोग वहाँ पहुँच गए। हम इसकी माँ का इलाज करवा रहे थे, लेकिन वो कैंसर से चल बसी। अब हम इसे वापस ले जाएंगे। यह एक जंगली हाथी है और नुकसान पहुँचा सकता है। काकी ने कहा, ये जंगली नहीं है, यह मेरा बच्चा है गणेश। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह मेरे साथ रहेगा। गणेश ने सहमति में सिर हिलाया। वन विभाग के अफसर हैरान रह गए। वे लाख कोशिशों के बावजूद गणेश को नहीं ले जा सके। गणेश ने अपनी माँ काकी का हाथ थामे रखा। आखिरकार माँ को बेटा और बेटे को माँ दोबारा मिल गए। उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई।